तमाम नाजरीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी तरफ से और जॉन टीवी की तरफ से, जॉन टीवी की टीम की तरफ से और आज के खूबसूरत घराने की तरफ से मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आएँ हम मिलते हैं अपने आज के खूबसूरत घराने से जिनके घर हम मौजूद हैं और ये घराना बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर में रहता है। आमिर भाई, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और साथ ही साथ हम आपकी मिसिज़ को, अपनी प्यारी सी बहन को भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और हम आपसे गुफ्तगू करेंगे घराने के हवाले से। हम जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गवाही और ऐसे कौन से वक्त हैं जिनके वसीला से हमारे देखने वाले घरानों जो हैं वो क़ुव्वत पाएंगे और वो मजबूती में, खुदावंद में आगे बढ़ने के और ज़्यादा नए राज को जान सकेंगे। तो हम बहन से शुरू करते हैं कि बाजी जी, आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कब और कैसे काम करना शुरू किया और आप उसमें आगे किस तरह बढ़ती गईं और हमारे घरानों को भी पैगाम दें कि उन मुश्किलात से या उस ईमान की मजबूती में आपने किस तरह इस सफ़र को तय किया। जो मुश्किलात हमने काटी हैं या जो हमारी ज़िंदगी में हुआ वो मैं बयान करना चाहती हूँ कि हमने बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं और आज खुदावंद ने हमें, खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हमें बहुत ही खूबसूरत घर, औलाद और सब कुछ दिया है और मैं इसमें खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ हर एक नेमत के लिए कि आगे भी हम लोग जिन मुश्किलात में हैं वो भी आसान हमारी हो और हम खुदावंद का शुक्र करें। तो आपने जिक्र नहीं किया कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किल कैसे आई और आपने किस तरह उसमें से खुदा में रहते हुए निकलने का रास्ता ढूंढा। मुश्किलात ऐसे जाहिर सी बात है, जब शादी होती है तो बहुत से कपल्स होते हैं जिनकी ज़िंदगियां काफ़ी मुश्किलात से गुजरती हैं। तो हम भी सेम वैसे थे, हमारी भी लाइफ बहुत मुश्किल थी, इवन दैट कि हमारे पास घर तक नहीं था। तो बस हम लोगों ने खुदा पे भरोसा रखा और हमने ज़िंदगी शुरू की खुदा के नाम से और खुदा ने हमें औलाद जैसी बरकत भी दी। मैं स्पेशली, मुझे शुगर है, शुगर पेशेंट हूँ, उसके बावजूद खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत दी है, बेटी दी है, सबसे बड़ी बात रहमत दी है और अब मुझे बेटे जैसी नेमत दी है। मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और खुदा, और भी बहुत से लोग हैं जो इस परेशानी में हैं कि शायद हम बीमार हैं या परेशान हैं तो हमें खुदा औलाद नहीं देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा पे अगर ईमान है तो खुदा सब कुछ देगा। हालेलुया, हालेलुया। नाजरीन, बहन का पैगाम या बहन का कहना ये है कि आप किसी बीमारी से ना घबराएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जहन में है, बल्कि मेडिकल भी किसी हद तक ये कहता है कि जिसे शुगर होती है उसके यहाँ औलाद होने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन बहन ने अपनी गवाही में, अपनी बात में ये वाज़िया किया कि मुझे शुगर थी और मैंने खुदा पर भरोसा रखा कि खुदा सब कुछ करने वाला है और उनके शौहर ने भी उनका साथ दिया और आज उनके पास खुदा का दिया हुआ तोहफ़ा मौजूद है। तो उनका कहना यही है कि आप किसी बीमारी से ना घबराएं, किसी भी डॉक्टर के कहने पे ना जाएं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में खुदा को शामिल कर लें, खुदा को ले आएं और खुदा में मजबूत हो जाएं, खुदा पर ईमान रखें तो खुदावंद आपको हर एक चीज़ देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कादिर है। जी भाई, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी मिसिज़ ने जैसे बताया, तो आपने इस ज़िंदगी की मुश्किलात में से कैसे निकले और आपने इनका साथ देकर इनका हौसला बढ़ाया और आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कब और कैसे काम करना शुरू किया और आप हमारे नाजरीन को उसके वसीला से क्या पैगाम देना चाहेंगे। मेरी गवाही ये है कि मैं, सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं एक मसीही घराने में अपनी परवरिश, पैदाइश मेरी मसीही घराने में हुई है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि मेरी ज़िंदगी में गवाहियाँ तो बहुत सी हैं, क्योंकि मैं जब बचपन में ही था तो खुदावन ने मुझे चुन लिया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावन ने मेरे से बहुत से मौज़ात करवाए, क्योंकि
शिफा देने वाला खुदावंद है। बेशक, ठीक बेशक, है, बेशक। उसमें ये नहीं कि इंसान कहता है कि मैं उस पादरी के पास जाऊं या फलाने के पास जाऊं, क्योंकि कलाम में लिखा है अगर आपके अंदर राही के दाने जितना भी ईमान है तो उस पहाड़ को कहेगा यहाँ से हट जाओ तो वो हट जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमारे अंदर ये ईमान बहुत कम है। ठीक है, तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, क्योंकि खुदावन ने मुझे अपना कलाम दिया, अपना पाक रूह दिया, क्योंकि हमारे अंदर जो मेरा घराना है वो इतना काबल और खुदावन ने उन्हें ब्लेस किया हुआ है कि मेरे घराने के बीच में ये एक तोड़ा जो मिला होता है, शिफाया तोड़ा, वो मेरे घराने को खुदावन ने दिया हुआ है। ठीक है, मेरे जो बड़े तायाबू थे वो बहू थे, उनका नाम बाबू नसीर था। तो ये है कि मेरे चाचू भी बड़ी दुआ करते थे, अब्बू भी करते थे। हम मार्टनपुर यंगसनाबाद से हैं, तो हमारे खेती बाड़ी का काम था। ठीक है, तो उसके अलावा ये है कि बहुत से खुदावन ने मेरे घराने से भी काम लिए और मुझसे भी काम लिए, क्योंकि जो इंसान बदरू गिरफ्तार था, कोई भी होता है, मैं तकरीबन 10-12 साल की एज के बीच में खुदावन ने मेरे से ये काम लिए, क्योंकि एक हमारे गांव के बीच में एक औरत थी जिसके अंदर एक बच्चे की रूह कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, उस बच्चे को कहीं किसी ने कत्ल किया था, वो कराची में था, और वो जो बहन थी वो कराची से हमारे गांव में उसकी शादी हुई थी। ठीक है, तो बहुत से लोग आए उधर, क्या कहते हैं, जादूगर आए, उन्होंने दुआ की लेकिन उसे शिफा नहीं मिली। मैं तकरीबन 12 साल का था, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि भाई उसके लिए जाओ, आप दुआ करो। ठीक है, खुदा ने इतनी ब्लेसिंग दी हुई है तो आप दुआ करोगे तो वो शिफा पाएगी। तो मैंने क्या किया, मैं चुप करके गया हूँ। ठीक है, जाकर मैंने उधर दुआ किए। पहले वो जैसे मैं गया तो उसने आगे से यही हर एक को यही कहती थी, अम्मी अब्बू। ठीक है, जो भी जाता था अम्मी अब्बू, वो बच्चे की रूह थी। तो उससे पहले एक जादूगर उधर बैठा हुआ था, तो वो जादूगर ने इतना ज़ोर लगाया कि वो उसको निकाल नहीं सका। तो मैंने कोई ऐसी होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं इसने विरद किया, इसने ये किया है, तो खुदा ने मुझे वो 12 साल की उम्र में ऐसा मोजज़ा किया कि वो मैं जब गया हूँ तो उसके पास जाकर मैं बैठा हूँ, मैं दुआ की है, तो वो मुझे ये कह रही थी। तो बाद में उसने मेरा नाम लिया, जब वो खुदा ने उसे शिफा दी, तो मैंने फिर पानी में दुआ की, पानी पे दुआ करके मैंने उसको कहा कि ये पियो। तो बेसिकली वो रिश्ते में मेरी भाभी भी थी। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा भाभी जी ये पिए, तो उसने कहा कि ये कड़वा है। मैंने कहा नहीं, इसको पियो, ये खुदावंद का खून और बदन है। ठीक है, तो उसने पिया और वो शिफा पाई। शिफा पाकर उसने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र किया कि खुदावंद ने मुझे शिफा दी है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि मैं रेस्टोरेंट में, कराची रेस्टोरेंट में हैज़ आ किचन मैनेजर था, शेफ़ भी था। तो उधर तकरीबन 8 मैनेजरों के बीच में मैं अकेला क्रिश्चियन मैनेजर था, क्योंकि आपको पता है कि कराची के हालात बहुत ख़राब होते हैं। ठीक है, लेकिन खुदावंद ने उधर भी मेरे से इतने काम लिए कि सबसे बड़ी बात है कि मेरे एक रेस्टोरेंट में लड़का था, वो भी बदरू गिरफ्तार था, सब उससे पीछे हट रहे थे। लेकिन मैं जब गया तो मैंने उसको सिर्फ हाथ रखा, तो उसको दुआ की, तो खुदावंद ने उसे शिफा दी। तो बकाया ये है कि उसके बाद मेरी शादी, मेरा कज़न ही है, हाँ जी, ये मेरा घराना चलता रहा। और उसके बाद मेरी शादी रिसेंटली, मैं तो शादी के लिए राज़ी नहीं होता, मैंने कहा कि मैं शेफ़ हूँ तो मैंने बाहर ही जाना है। ठीक है, तो बाहर की रीज़न ये था कि मैं कहा कि चलो ठीक है बाहर जाऊँगा। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करता रहा। आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम कम होने की वजह से हम आपकी चंद गवाहियाँ जो है नहीं शेयर कर सकते, नहीं सुन सकते। हम दोबारा आपसे ज़रूर मिलेंगे और प्रोग्राम में कि आपको और ज़्यादा वक्त दिया जाए और आप अपनी गवाहियाँ शेयर कर सकें। नाजरीन, आपने खूबसूरत घराने से खूबसूरत बातें सुनी और आमिर भाई की गवाही सुनकर मैंने ये सबक सीखा या मुझे ये मिला कि उम्र का कोई तकाज़ा नहीं, खुदा के पास आने का कोई वक़्त नहीं।
खुदा जब जिसे जिस उम्र में चाहे बुला सकता है। खुदा छोटी उम्र में भी आपकी ज़िंदगी से मोज़ात करवा सकता है, आपको बुला सकता है, लेकिन आप खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहें। जो खुदा की आवाज़ को सुन लेता है वो खुदा के करीब आ जाता है और खुदा उसे सौल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आज के खूबसूरत घराने से हम इजाज़त चाहेंगे और इनके पैगामात को आप अपनी ज़िंदगी में रख लें, ताकि कहीं भी ऐसा वक़्त आपके पास भी आए तो आप खुदा में मजबूत रहते हुए फ़तह को हासिल करें। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए जॉन टीवी। हम फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, नए घराने के साथ, नई गवाही के साथ आपसे मिलेंगे। आमीन। Audio Jungle.